आज हम अपने पापा जी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे नाना जी। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सब मेरी बहनें भाई लोग इधर हैं और एक अच्छा अवसर है पापा से बात करने का और उनके अनुभव को आपके समक्ष रखने का। तो आइए बात करते हैं पापा से। पापा, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? आपका बचपन कैसे बीता? क्या आप करते थे? कुछ भी शैतानी, कुछ भी जो भी आप अच्छा लगता था करने में जब, तो उसके बारे में हम लोगों को बताइए आप। बचपन में क्या मतलब जो है, मम्मी थी नहीं, बुआ ने हमको पाला था, समझे नहीं। तो बचपन में इतनी हमको याद ही नहीं है कि मतलब क्या जो है, परंतु उनने जो है माँ से ज़्यादा इसलिए हमको दिया है, समझे। और जब आपकी मम्मी नहीं रही थी तब आपको, आप कितने छोटे थे, मतलब बहुत ही छोटे थे? 1.5-2 साल के, तो मतलब कोई अनुभव मतलब था ही नहीं। तो आपको बुआ ने पाल पोस के बड़ा किया? बुआ ने पाल पोस के बड़ा किया। तो आपको कब पता चला था मतलब कि बुआ है, मम्मी मेरी नहीं है? अब वो मतलब जो है, जब मतलब कम से कम 5-6 साल की हो जाती, इसके बाद में पता पड़ता है ना। तो इससे पहले थोड़ी पड़ता कि बुआ क्या होता है, क्या। सही बात है। तो आप क्या बचपन में आप जैसे स्कूल जाते होंगे, आपका स्कूल कैसा था, घर कैसा था? स्कूल जब बचपन में जब पढ़े हम, तो एक कोई जगह निश्चित नहीं थी। अच्छा, हाँ। स्कूल था ही नहीं, मतलब एक निश्चित जगह पर। हाँ, टीचर ने जब जहाँ पर पढ़ा दिया तो वहाँ पर मतलब जो है लग गई क्लास। अच्छा, जैसे आज यहाँ पे आ जाओ सब बच्चे। मतलब कोई सरकारी स्कूल था नहीं। अच्छा, समझे नहीं है। प्राइवेट मतलब वैसे था, एक राम का मंदिर था तो वहाँ पर जो है एक भवन था, तो उसमें जो है पढ़ते थे। कभी कभी मतलब जो है जैसे जाड़ों के टाइम में उन्हें कहा कि चलो बाहर क्लास लग जाए, तो बाहर ही बैठा देती। अच्छा। तो मतलब तो आप पढ़ने में होशियार थे? नहीं, ज़्यादा होशियार तो नहीं रहे हैं। तो आपके साथ जो थे आपके साथ में किसी को आप जानते हैं जो आपके उस समय आपके साथ पढ़ते हैं? हाँ, हमारे संग में पढ़ते थे, उनको जानते हैं हमारे संग में, मतलब जो है आज भी आपके वो दोस्त हैं, आप बातचीत करते हो? 2-3 जने तो ऊपर ही पहुँच गए हमारे साथ। चलो, हम लोग बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बहुत ही अच्छी हेल्थ रहे, बहुत स्वस्थ रहें आप, और आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे सालों सालों तक। और मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपका जन्म मतलब अभी आपकी आयु कितनी हो गई है? 79। 79। अब मतलब जो है 2 अगस्त को जो है अच्छा। 80 में लग जाएंगे। अच्छा अच्छा। आपने इतना मतलब आपका जो जीवन काल रहा मतलब है वो इतना लंबा रहा, ऐसे कुछ मजेदार अनुभव बताइए ना आप अपने उसके, जो आपको लगता है जो आपके साथ हुआ, कुछ इस टाइप की आप कहानी अगर बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। हमारी कहानी जो है वास्तविकता में जैसे में तो आज के समय में हम दो चार के अधीन हैं, हाँ। परंतु हमारी मतलब संघर्षपूर्ण ज़्यादा नहीं है। क्यों, छोटे में हम सोचते थे कि चलो हमारी कोई बहन होती, हमारा कोई भैया होता, समझे नहीं। हाँ। तो उन चीज़ का अनुभव करते थे, परंतु कोई नहीं था। हाँ। समझे नहीं। तो हमारा तो संघर्षपूर्ण मतलब रहा है जीवन, समझे। तो पापा अकेले थे और पापा के कोई भाई या बहन नहीं था, तो वो चीज़ पापा आज बहुत मिस करते हैं कि अगर लाठी के टाइम पे हमेशा के बहन होती है मानती था है, तो रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है अपना, तो जब पापा बहुत मिस करते थे उस समय। और जो मतलब क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज, मतलब आपने स्कूल की शिक्षा अंतिम क्लास कौन सी थी आपकी, मतलब लास्ट कक्षा कौन सी? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। आप उस समय इतना ज़्यादा शिक्षित हुए हैं, मतलब BA मतलब कि आज से 50-55 साल पहले, मतलब आपको मौके तो बहुत मिले हैं शिक्षा पाने के। तो आपको अब मेरे को मालूम चला जब मैं देख रहा था आपका रिकॉर्ड,
आपको बिजली विभाग में जॉब भी मतलब मिल गई थी, उसकी क्या कहानी है तो आप बताएंगे? बिजली विभाग में जॉब मिल रही थी, परंतु वहाँ बुआ करती कि भैया बिजली विभाग में नहीं करना, मतलब उसे चिपक जात हमारी बुआ जो है वो तो उसको नौकरी नहीं कराना है, बिल्कुल नौकरी नहीं कराना है, मतलब तू अकेला है तो घर बैठ, कोई नौकरी नहीं करे। और सब लोग मतलब प्रेम करते थे, तो मतलब कोई भी मतलब जो है जाने के लिए तैयार नहीं था कि मतलब तुम जो है बाहर जाओ सर्विस करो, सबको मतलब बुरा लगता था। मतलब वो तो जो है कि मतलब इतना उन्हें पढ़ा दिया पिताजी ने, हाँ। तो वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मतलब चलो भाई तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, मतलब ये है, ऐसी कोई बात नहीं, तो दे रहा है। सर्विस में तो कोई भी नहीं छोड़ता था, घर में अकेले थे तो मतलब सब लोग जो है, बुआ का स्नेह तो इतना ज़्यादा था। तो पापा मैं अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आप कैसे पढ़ाई करते थे? मतलब आपका स्कूल आपके गांव में था या फिर आप कहीं जाते थे? अगर स्कूल कहीं और जाते थे तो कितनी दूर था? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? स्कूल जो है कोई निश्चित जगह नहीं थी, मतलब एक राम का मंदिर है उसमें मतलब जो है लगती थी क्लासें, और वहीं पर एक उसका पीपल का पेड़ खड़ा था, और अध्यापक ने लड़कों से क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं आया तो उनकी पेड़ पे से एक डंडा तोड़ लाओ, तो मतलब लड़के गए तो मतलब डंडा तोड़ लिया। अच्छा, बढ़िया, मतलब दो डंडा आपने पढ़ी है कभी टीचर्स की माँ? हैं? आपको पढ़े हैं डंडे? हाँ पढ़े हैं। और एक बार तो क्या हुआ कि मतलब जो है क्लास में एक अध्यापक ने जो है गुणा करने की वो सवाल पूछा, किसी ने भी उत्तर नहीं दे पाया, कहना तो आज की छुट्टी किसी को मिलेगी नहीं खाना खाने की। अच्छा, छुट्टी आज किसी को नहीं मिलेगी, क्लास में किसी ने भी उत्तर नहीं दे पाया। और मैंने कम से कम 2-3 बार तुम सबको मतलब बताया है इसके बारे में। अच्छा, कम से कम जो है छुट्टी जो है वो 1:30 बजे हुआ करती थी, तो जब हमारी बुआ ने देखा कि आज लड़का क्यों नहीं आया, तो 2 बजे के करीब बुआ पहुंची हमारी, तो वो अध्यापक से कह दी आज छुट्टी क्यों नहीं दी, कोई ठकरी बन जाए तो ही क्या हमारा मोड़ा था और बुआ के ऊपर मतलब इतने गई, और बुआ के तो पाँव सब लड़का पढ़ने लगी, बुआ तुम बहुत अच्छी आ गई, बहुत अच्छी आ गई, अब तो छुट्टी मिल ही जाए। छोड़ो सब लड़कों को छोड़ो, तो अध्यापक ने जो है सबको मतलब छोड़ दिया, और सब लोग जो है बुआ के पाँव पढ़ने लगे। ये तो बड़ी मजेदार घटना थी। आपके यहाँ पे लाइट थी जब आप? लाइट का है थी, मतलब एक वो लालटेन थी, कुछ आदमियों के पास में लालटेन, एक किसी के पास वो चिमनी थी, मतलब चिमनी जो है मिट्टी की होती थी, किसी के पास पीतल की थी। तो आपने सारी पढ़ाई चिमनी या? नहीं, हम तो लालटेन से करी, मतलब हमने चिमनी की तो नहीं की, परंतु चिमनी थी, घर में चिमनी थी, मतलब जो है जैसे हमने लालटेन ले ली, अब दूसरे कमरा में जाए तो चिमनी ले, मतलब एक पीतल की थी 2 चिमनी। फिर आपने जब आपकी पढ़ाई शुरू हो गई तो उसके बाद की पढ़ाई कहाँ पे की आपने? आपने जैसे यहाँ तक आपके गांव में कितने तक पढ़ाई की और उसके बाद की? पढ़ाई 5 तक थी यहाँ पर, 6वीं क्लास में पृथ्वी जाना पड़ता था, तो 4 मील था, आज के समय में 6 किलोमीटर बन गया, 4 का ड्योढ़ा हो जाता है सीधा सीधा, तो मतलब 6 किलोमीटर मतलब जो है जाना आना, और पैदल जाते थे। कभी हमको अगर देर हो गई तो मतलब जो है 1 किलोमीटर फलांग जो है दौड़े, 1 फलांग नहीं इसमें कवर कर लेते थे। और एक बार तो मतलब क्या हुआ कि हम कुछ देर से पहुंचे मड़िया के लड़के, मतलब एक आधा घंटा बाद, तो प्रिंसिपल बहुत सख्त, तो बोले गले आज कोई क्लास में जो है नहीं जाएगा, चपरासी से बोल दिया, तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। तो फर्स्ट पीरियड जो है गुप्ता जी थे निवाड़ी के, तो उनका पीरियड था, कहले क्यों खड़े,
कहीं साहब प्रिंसिपल साहब नहीं जाने पड़े थे, कहला चलो मेरे साथ में। अब उनके साथ में मैं चले गए। इसके बाद में मतलब उन्हें हाजिरी ले ली। इसके बाद में प्रिंसिपल साहब ने देखा कि मड़िया के लड़के जो है क्लास में चले गए हैं, तो बोले आए गुप्ता जी वो मड़िया के लड़कों को निकालो, वो जो है देर से आए थे। तो गुप्ता जी बोले कहला साहब मैं नहीं निकाल सकता, मेरे रजिस्टर में तो हाजिरी पे भरी हुई है, मैं नहीं निकालूंगा। अब आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। प्रिंसिपल ने मतलब जो है सुना वो चलते बने। अब गुप्ता जी बोले कहला जी क्या मतलब मैं तो मतलब सीनियर हूँ इनसे, मैं इनसे ज्यादा तनख्वाह पाता हूँ, मैं तो मतलब जो है इतना रुहाब नहीं दिखाता, जो मतलब हमसे कम तनख्वाह पाता है, इसकी बात नहीं रुहाब दिखाता है। तो उस दिन से दोनों में जो है लग गई। वो एक 8 दिन बाद प्रिंसिपल का ऑर्डर लाया, रह गए मतलब जो है सिंह सुनाओ तो सुचित्र सिंह। अल्लाह जी हमको क्या रुहाब दिखाता है। वो 8 दिन बाद मतलब जो है प्रिंसिपल का लो आया, वो बन गया प्रिंसिपल फिर। अब वो मतलब जो है उनने क्या यहाँ की जनता जो है आपको जाना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मतलब अटेंड कर रहा हूँ। अगर आप इससे भी ज्यादा आप चाहे तो फिर हम वो भी कोशिश करके मतलब जो है और जितने भी अध्यापक पृथ्वी पर में पढ़ाते थे हम सबको मतलब जो है सरे घुमावे के लिए वाले आप करे, तो मतलब हम उनसे ज्यादा इसमें अच्छा पापा आपकी एक बहुत बड़ी अच्छी घटना याद आती है आपकी कहानी, जब आप एक जंगल में गए थे और जंगल में आप रास्ता भूल गए थे, आप उसके बारे में बताइए ना सर। भाई क्या हुआ कि गाय थी एक, तो गाय जो है वो मतलब जो है वो उसने गाय रात को आई नहीं, तो हमने कि भैया भाई वो गाय तो आई नहीं, कहने मतलब वही यार वो बीपरी होगी गाय, मतलब बछड़ा वगैरह हो गया होगा उसका, इसलिए मतलब वो नहीं आई। तो हमने कही भैया फिर तो हमने चलो अपन साथ में चलें। तो हम दुकान के ऊपर गए, हमने एक टार्च नहीं ली, टार्च में नए सेल डाले, नई टार्च ली, वो जलाई मतलब जल रही थी। परंतु जब वो बोले कहला मतलब अपन को तो थोड़ी दूर में आ गए हमने, तो वो जिस जगह पे छोड़ आया था गाय को वहां पर वो गाय नहीं मिली। अब इसके बाद में मतलब वो जो है जबकि रोजीना जंगल में जाता था वहां भी ऐसा मतलब जंगल उसका एक एक कोना छना हुआ था, मतलब वो जो है कोना मतलब भूल गया रास्ता। अब हमने क्या भी किया, कहले यार मतलब जो है अपन तो रास्ता भूल गए हैं। अब एक वहां पर बरुआ आता है, तो वहां पर जो है बूटे गड़रिया जो है बूटे खा रहे थे, कहले अपन ऐसा करो कि चलो बरुआ पे। हमने चलो भैया बरुआ पे चलो। तो वहां से मतलब जो है जंगल मोहन गए, एक नाला मिला, नाले मोहन गए, उसके पास में मतलब पहुंचे तो वहां पर एक हनुमान जी का जो है हम तो कभी दिखा ही नहीं था, तो एक हनुमान जी का मंदिर बना था। तो हम तो मतलब जो है गए सो हनुमान जी के मंदिर के सामने मतलब जो है बैठ गए। वो बोले कल ये हम तो नहीं बैठते हैं। अब उसको मतलब जो है आप 3 घंटा उनके सामने बैठे रहे, कहना भैया मतलब चलो हमको तो मतलब जो है सवेरे मतलब जो है फलानी जगह जाना है, ठिकानी जगह जाना है। हमें ठीक है, हमें भैया चलो। वहां से आया तो वो फिर भूल गया रास्ता, कहना अब तो हमने दे दी है, फिर बोला फिर रास्ता भूल गया। हमें भैया तुम ऐसा करो कि अब तुम जो है ये पहाड़ पे चढ़ चलो, तो एक पत्थर पे बैठे आराम से और सुबह अपन चलते बने। अरे हमें तो फलानी जाना है, ठिकाने जाना है। हमने कहा चल। तो हम जो है हम तो कभी जंगल में गए थे, तो हम इधर घूमे उधर घूमे, ये देखे वो देखे। अब उसको क्या है, उसको लग रहा भूतों का डर। उसके मन में जो है भूतों का डर रहा, हमें लोगों को डर लग नहीं रहा था। समझे, अपने मतलब जो है इधर घूमे उधर, अरे भैया इधर ना देखो उधर ना देखो फला। अब जो है जब चलते बने तो कहाँ पार का दरोरा मिलता है, तो वहां पर मतलब जो है पहुंचे। तो कहना चलो अब तो मतलब गांव आ गओ। हमने ठीक है चलो भैया। तो मतलब जो है वहां पर गए, क्या भैया कौन को तो गाँव है। कहना जब पार का दरोरा है, कहेंगे भैया कहाँ से आ रहे हैं, भैया डांग में मुड़े
तो उन्होंने कहने कौन से कुमार को वो नाम लिया, कहने आज उनके चक्कर में पड़ गए तुम, मतलब वो भूत बना था। और पापा को जैसा हुआ था ना कि कोई काम नहीं कर रही थी, चले ही नहीं रही थी, सच में भूत। चले ही नहीं रही थी। नई टाइल्स ले गए, नए सेल ले गए, पहले जलाई चली, परंतु वहां पर जो है वो काम ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं। इसके बाद में मतलब कहीं भैया पार्क बरोर आया है, चलो भैया ठीक है। अब उसको लेकर के मतलब जो है आए, तो फिर उसने जो है रोड से रोड पे आ गए, तो उसने टीका मार तक की हमें अब ते न मुझे रात में प्राण ले रहे, अब तो टीका मार जा रहे मरिया मिलने का है हुए। कहने का मैंने भैया ये तरह क्यों चल रहा है, जब इधर को मुड़े जब को मुड़ गया कहने। अब फिर वो रास्ते में बोला, कहला तुम यहाँ बड़ी कठोर हो। हमने क्यों? कहते भैया हम जानते थे कि भूतों ने बुलाया है, हमें तो भूतों का डर लग रहा था, और तुम इधर फिर रहे थे उधर फिर रहे थे, वो हमें मतलब तुम कोनो कुआ मिल जाए तो कहीं ढूंढ रहे, हमें तो कोनो डर नहीं लग रहा था भैया, हमें तो डर लग रहा था कि बाबा बिच्छू को। बाबा भी है, बिच्छू भी है। ये है बाबा, सॉरी ये मोला है, उल्टा बोल दिया। बाबा। पापा आपको वहाँ पे जो जंगली जानवर थे, जब आपने बोला था कि वहाँ पे जंगली जानवर तेंदुआ वगैरह आ जाते थे, जिसको जंगली जानवर थे जब तो जानवर मतलब काफी हो गया था, कहीं कहीं आवाज उनकी सुनाई पड़ती थी तो डर तो लगता ही था, समझे नहीं। कहीं सुरई है तो इस पर मतलब जो है आ जाते थे, कहीं मतलब जो भेड़ बकरियां पकड़ ले जाते थे रात में, मतलब तेंदुआ अपने इस पहाड़ पे। हाँ, इस पहाड़ पे कई बार मतलब देखा तेंदुआ मतलब के दहाड़ रहा है, और ये लड़कियां मड़कियां तो मतलब 2-4 दिन में भौंकते रखते, इधर सियाही रघु करी तो मतलब वो जो है वो करी लड़ैया, मतलब ये आपका हाँ वही लोमड़ी लोमड़ी थी। लड़ैया मतलब कुत्ता जैसा होता है। मामा हाइना है, लकड़बग्गा। लोमड़ी लोमड़ी मतलब ये आपका जो ठीक है। मैंने सुना था कि मड़िया में पहले डाकू आते थे, ये चंबल का इलाका है, तो यहाँ पे आप लोगों को पहरेदारी देनी पड़ती थी रात में किसी की। तो उस वक्त का कुछ स्टोरीज आपके मन में हो कि उस वक्त आपने क्या देखा, क्या चीजें थी, क्या अनुभव थे, उसके बारे में कुछ बताओ। कैसे डाकू क्या, और ये मेरा एक क्वेश्चन है, आपने इसको कैसे वो किया और कब वो खत्म हुए, कब आपका वो था, आपका कुछ क्या है डकैती पड़ा करती थी। यहाँ पर ही मड़िया में एक सुनार के ऊपर डाका पड़ा था, पहले यहाँ पे सुनार भी होते थे। हाँ ओके। तो इसके बाद में प्रेमचंद जैन के यहाँ भी डाका पड़ा था, और प्रेम के यहाँ तो मतलब जो है जिस आदमी ने डाका डाला वो बड़े सुबह आ गया, क्यों सेठ जी क्या हो गया, तो सेठ जी बोले कहना भैया सब चला गया, कितने आदमी थे क्या थे, और मतलब बड़ा मतलब जो है होगा, और मतलब क्या क्या ले गए। अब उनने जो गया सो उनने सब बताया, उसके बातों से कुछ उनको अनुभव हो गया कि आज जिस सुबह से गांव के तो आदमी तो आए नहीं हैं, और जी आदमी कैसे मतलब इसको पता पड़ गया कि हाँ मेरे पास में सुबह से आ गया, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। तो उनने जो है फिर पुलिस वालों को बताया कि साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने जब उनको पकड़ा तो फिर उसने कहा कि हो मतलब ये गांधी के हो मतलब हमने तो यहाँ पर भी सुनार के ऊपर डाका पड़ा था, तो मड़गे के 2-4 आदमी निकले थे, एक लोहार निकला था, एक डांगी निकला था, और भी दूसरी जगह के थे। वो तो पहले हर जगह मतलब 1-2 महीने में कहीं सुनाई पड़ता था कि फलाने जगह डकैती हो गई, ठिकाने जगह डकैती हो गई। तो पहले तो डाके मतलब पड़ते गए नहीं, पहले मतलब जैसे डाकू वाले नहीं थे, मतलब आप जो पहले डाकू होते थे चंबल के, वो यहाँ पे नहीं आते थे। नहीं चंबल वाले थोड़ी आते, वो तो यहाँ पर लोकल चंबल वाले को यहाँ क्यों आएंगे, इतने छोटे गांव में उनको मतलब लाखों करोड़ों की करना, तो वहीं पर क्यों आदमी को नहीं ये बात हरण करेंगे, सो उसमें उनको उसमें 1 लाख रुपया मिल जाए,
अभी तो यहाँ पर कहाँ गाँव में क्या रखा है, यहाँ पर आए। फूलन देवी तो आती थी ना ऐसे। फूलन देवी तो गुजरात में यहाँ है। इस साइड ही आती थी। आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि आप सामान लेके टीकमगढ़ या कहीं से आ रहे थे और रास्ते में डाकू मिल गए थे, ऐसा कुछ? कुछ को लेके आ रहे थे आप ट्रक में? नहीं, आपको सामान छत्ती नहीं लेके नहीं आए थे? नहीं, ऐसा था हाँ। कि एक बार क्या है, हमने जो है झांसी में मतलब जो है शक्कर खरीदी, हाँ। तो हमने एक बूढ़ा शक्कर ली। अब जो वहाँ के दादा लोग थे सुबह आ गए, अरे जी शक्कर कहाँ की है, कैसे क्या लाए जा रहे हैं, इसका बिल बताओ। हमको तो कि पता नहीं था कि जी कि मतलब किस प्रकार के आदमी है, तो हमने कहा भैया बिल तो नहीं है, कल बिल नहीं है तो ठेला नहीं जा पाएगा, अच्छी परेशानी है। हमने चलो दुकानदार से बिल नहीं आ रहे, मतलब हम जो है बिल ले भी लाए दुकान पे गए, और जब तक वो आदमी जो है ठेला लेके चंपत हो गया। हमने वहां पर आदमी से बताया, तो वहां पर आदमी बोले कल जैन साहब आप इस चक्कर में नहीं जाओ, यहाँ के वो दादा लोग हैं और तुम पूरा संगम खाओ। बड़ी परेशानी। हम जो है रात भर रुके। हम बड़े सुबह जो है प्रेम के बहनों थे, हम उनके पास में गए, तो बोले कहना साई साहब चोरी तो आपकी मिल जाएगी, अपन तो जितना जो कुछ हमें मतलब कम से कम जो तो उनके पास में ऐसी दादा लोग रहते थे, तो उन्हें कि हाँ मतलब जो है फलाने ने एक बूटू बूटू को कल हो उसने छीना है, बूटू को ने बुलाया, तो उसने जो है बता दिया, कल भैया मतलब जो है ये जो है 500 रुपये का बूढ़ा आया था हमारे पास में, भैया ये 150 रुपया बचे हैं, दे लो आप। हमें चलो यहाँ की आदमी तो बिल्कुल डरते थे कि मतलब भैया तुम जाओ भैया, उनकी किसी से नहीं कहा, हमने जो कुछ मिला चलो भैया ठीक तो मिला, तो अपने तो मतलब उस समय भी आप किसी से ऐसे डरते नहीं थे कि हमारे साथ, और आप हमेशा अपने डरने का कोई मतलब नहीं, हमें मतलब जो है क्या मतलब है डरने को, मतलब जो है देख नहीं डरते कि मतलब हैं? पुलिस वाले ले लेते। एक बार कुछ ऐसा भी हुआ था ना, आप छत्ती लेके ट्रक में जा रहे थे तो कुछ घोड़े से कुछ डाकू आ रहे थे पास में, नहीं वो घटना तो वहाँ की थी, ये जो है ये मादनपुर चंबल के एरिया के आसपास यहाँ छत्ती निकलती थी यहाँ पे। मादनपुर के पास मादनपुर ग्वालियर में पड़ता है, मालनपुर ये अटा अटा, हाँ अटा की छत्ती जो अटा। थी। तो अटा से जो है छत्ती वगैरह आती थी, तो हमने की चलो मतलब जो है तो ट्रक वाले से हमने की भैया चलो यार हम भी साथ में चलें, कल सेठ जी तुम संगत में ना जाओ, मतलब जो है ये इलाका बहुत खराब है। तो हमको नहीं लगता था कि इतना इलाका खराब है कि दिन दहाड़े मतलब जो है, तो हम वास्तव में मतलब जो है चले गए उस ट्रक वाले की बात है। तो अब ट्रक वाले तो मतलब वो सब जानते हैं, तो वो जो ट्रक के मतलब जो है आदमी को पत्थर जो उठाते हैं, हम मालिक को मतलब जो लुआ गए, तो उनने मतलब जो है दूर से देखा, कहने लगे ये ट्रक खड़ा पड़ गया, कहने लगे क्यों, कहने देखो मतलब जो है ये लूट लेंगे, तो मतलब किसी को अपन में से मतलब पकड़ लेंगे तो परेशानी होगी। तो फिर एक जगह मतलब दुकान थी तो वहाँ पर खड़ा कर दिया ट्रक, अपने बैठ के रहे, चलो भैया ठीक है। जब 1-2-3 घंटा हो गए, इसके बाद में फिर हमने कि भैया हमें तुम्हारे संग नहीं जाने हैं, हम एक दुकान पे बैठे, आप जो जाओ तो ट्रक भर ले आओ। वो जो है फिर ट्रक भर के पिलाने पत्थर के लिए चला गया। मढ़िया का जल मंदिर कितना पुराना है और आपको क्या क्या पता है उस मंदिर के बारे में? मंदिर का पुराना तो मतलब मंदिर का एक बोर्ड जो है उसमें छत्ती पे लिखी है, तो उसके अनुसार तो वो है 300 वर्ष पहले का मतलब उस पर निर्माण लिखा है मंदिर का, परंतु मूर्ति जो है यहाँ पर वो 1200 कुछ की है, सम्मत 1221 डली है शायद, तो 1221 की है, तो उसके अनुसार मतलब जो है 8-9 साल हो जाती हैं। काफी प्राचीन मंदिर है, काफी प्राचीन मूर्ति है। तो मतलब मूर्ति के हिसाब से तो लगता है कि मतलब जो है ये
प्राचीन है। परंतु जो है इस पे जो मंदिर या पहले या तो और कहीं मंदिर या ब्यासी में रहा है, फिर इसके बाद में मंदिर हुआ, तो मंदिर के निर्माण हुए 300 सालें हो गई, तो उसके अनुसार 700-800 सालें हो जाती हैं मूर्ति के हिसाब से। एक ही मूर्ति है मतलब इतने साल, और बाकी जो है इसकी बात की छोटी मूर्ति तो है 1314 नहीं, वो उठ गई थी नहीं बात। हाँ, पारनाथ की तो वो सबसे पहली मूर्ति वही है सबसे पहली। नहीं, मैं एक और बात देखता हूँ, जैसे कि जो मंदिर है, अगर आज से अपन 360 पहले देखें, वो मंदिर कितना आलीशान रहा होगा और कितना विशाल रहा होगा। मतलब ये दिखाते हैं उस समय लोगों के कच्चे मकान थे, तब भी उन लोगों का हृदय कितना ज्यादा विशाल, लोगों ने पाई जोड़ के ऐसा भव्य मंदिर बनाया। मैं मतलब उनको नमन करना चाहता हूँ, मतलब कि कितने उच्च विचार रहे होंगे। घर कच्चे थे पर लेकिन मंदिर की दीवारें किले जैसी बनी हुई हैं। मैंने भी यहाँ पर देख लिया है, ये जो धर्मशाला वगैरह बनी है नहीं, हाँ, इधर पे तो इतना तो मैंने देख लिया है कि मतलब जैसे कोई निर्माण होना है या मतलब कुछ होना है, तो उसके लिए उन्हें सबको मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद में जो है उन्हें कि भैया तुमको इतना पैसा देना, मतलब जो जिस प्रकार का था कि तुम इतना पैसा दो, तुम इतना पैसा दो, तुम इतना पैसा दो। अगर किसी के पास में उतना पैसा नहीं है तो मान लो जिसके पास में, हर आदमी के पास में बैलगाड़ी रहती थी, तो उन्हें कि भैया बैलगाड़ी से तुम ईंटें उठा लेना, फलाना काम करना, ढकाना काम करना। तो इस प्रकार का जो है काम करता रहा। पहले श्रद्धा बहुत ज्यादा थी, आज के समय में श्रद्धा नहीं है। आज के समय में तो कहता भैया तुम्हें चाहे कितने पैसा चाहे सोचे ले जाओ, मतलब देखने को जाते ही नहीं है, पैसा मतलब देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु उस समय मतलब जो है जी था कि हर आदमी मतलब भाग लेता था, हर आदमी जाता था, आता था, काम करता था। ऐसा नहीं मतलब वो जो है जिस प्रकार से आज के समय में उन्होंने किया है, उन्हें मतलब जो है तो वो उसमें भी ईंट गिलारा देने में मतलब ये समझता था कि हमको चलो मंदिर का काम मिल तो रहा है, हम चलो 2 घंटा काम कर रहे हैं तो कर दे, उसमें अपन को मतलब जो बहुत पुण्यार्थी जानता था कि हमको इतना मंदिर का काम करने के लिए मिल गया। तो मतलब उसमें श्रद्धा ज्यादा थी। आज के समय में तो तुम जाओ तो मतलब जो है उन्हें भैया कितने पैसा चाहने ले लो, समझे नहीं, देखने नहीं जाना है, करना नहीं है। परंतु पहले उसको काम करने में बड़ा आनंद आता था। नहीं, मतलब मेरे को एक बात समझ आती है, पहले का जो आदमी था वो तन मन और धन तीनों से लग के काम करता था। अब ऐसा हो गया है कि आदमी धन कहता है कि आप पैसे ले लो, काम हम नहीं कर पाएंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जो तन मन धन दोनों तीनों चीजों से लगे हुए हैं। चलो तो इस पे फॉलो क्वेश्चन इसी को चालू करते हैं आगे। जैसे आपने बोला कि पहले के लोग ऐसे होते थे कि जब वो कोई भी काम करते थे तो वो देखते थे, परखते थे। तो आपको पहले में, जैसे अभी आपने जो जीवन देखा होगा, जो आपके साथ लोग रहे होंगे, तो उनके जैसे आपने मुझे बताया, सबको बताया कि यहाँ पे पहले जो लोग थे वो कैसे किसी चीज़ में सम्मिलित होते थे, कैसे वो अपना हर चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रख के करा करते थे। तो अब आपके जो जीवन काल में जो आपने देखा है बचपन से लेकर अभी तक, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंसानों में चेंज हो चुकी है कि वो अब इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपके अनुभव के हिसाब से आपको क्या परिवर्तन दिखता है लोगों के सोचने के स्तर पे, रहने के स्तर पे, हर चीज के स्तर पे? आपको जो ठीक लगे आप वो बताएं। क्या है, पहले के आदमी में जितना प्रेम भाव था आज के आदमी में उतना प्रेम भाव नहीं है। पहले कोई भी आदमी निकलता था, हर आदमी से जय जनेन नमस्कार राम राम कुछ ना कुछ मतलब बगैर उसके कोई आदमी निकल नहीं पाता था। हर आदमी के अंदर मतलब ये भावना थी। और आज के समय में देखो तो मतलब आदमी मतलब ना नमस्कार करता, ना जय जयंत करता, ना राम राम करता, वो अपने सीधा चला जाता है, मतलब जैसे कोई मतलब ही नहीं हुई इस आदमी से। तो आज के समय में और पहले के समय में काफी परिवर्तन है। सिर्फ इसी चीज के लेकर लगता है, कोई और चीज जो आज के लोगों को पुराने लोगों से सीखना चाहिए इसके अलावा? तो यही तो सीखना चाहिए कि हम भैया
जा रहे हैं कहीं से तो वो आदमी से जो है जय जनन करें, उससे मिलें, उससे थोड़ी बात करें, अपने वैसे तो नहीं चले जाएंगे। मतलब पहले अगर कोई मंदिर में कोई कहीं बाहर का आदमी आ गया तो हर आदमी उससे पूछता था कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ के हो, कैसे आए। आज के आदमी अगर कोई बाहर आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं लगता, मतलब कोई कहीं का भी हो, चलो उसने दर्शन करिए, अपन ने करिए, अपने चलते होने, समझे नहीं। अब एक तो ये हो गया कि आज के समय मतलब आदमी ज़्यादातर सर्विस वाला हो गया, उसको ड्यूटी पे जाना है। अब जब तो वो समय देखे तो वो ड्यूटी गिराने परेशानी है, तो कई आदमी इसमें निकल जाते, कई आदमी दुकानदार ऐसे हो गए कि चलिए हमें तो 9 बजे खोल लेंगे, तो अब वो मतलब इसमें पड़े अपने चलते बंदे। पहले ऐसा नहीं था, समझे नहीं। पहले ये चीज ज़्यादा नहीं थी कि मतलब जो है कि वो इतना ध्यान नहीं था, इतना पैसे से मतलब नहीं लगता था जितना आज के समय में पैसे से मतलब रखने लगा है। आज के समय में पैसा उसके लिए सब कुछ हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले उसको जो है धर्म से, ध्यान से, आदमी से मतलब इसलिए था, आज के समय में इसलिए खत्म हो गया। ये आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल पॉइंट बोला है। मतलब मैं भी देखता हूँ आजकल आदमी अपने से एकदम मतलब रखता है, एकदम कहता है क्या करना है, देखते हैं क्या होता है, पूछते ही नहीं। मतलब कि मतलब कोई गैर मैंने चलती बने तो अब उसमें कई तो कोई ऐसे हैं कि जो मान लो जो सर्विस वाला है वो कैसे पूछे। हाँ, कई ऐसे हैं जो मतलब की दुकान है या कोई कहीं पर जा रहा हो वो क्या पूछे, समझे नहीं। हम जो बूढ़े पुराने आदमी मिल जाते हैं वो पूछे ही लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं। हम नए युवक तो मतलब जो है चलते बनते। दादाजी आप पहले गुस्सा होते थे या नहीं? क्या आप पहले गुस्सा होते थे या नहीं? गुस्सा तो मैं बचपन से होता हूँ। मेरा स्वभाव है। मतलब आप आपके बच्चों को डांटते थे क्या? भाई बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे काम करने लगते हैं, उनसे प्रेम करो तो मतलब जो लड़ जाते हैं। प्रेम किससे करना चाहिए? बच्चों से प्रेम नहीं करना चाहिए तो किससे करना चाहिए? पापा आपको कैसा लगता है कि आपने सबसे ज्यादा गुस्सा किस बच्चे पे किया होगा? ऐसा कोई बच्चा होता है ना, आपके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे, तो ऐसा कोई बच्चा था जो बहुत शैतान था, उसको क्या बार-बार है गुस्सा वास्तविकता करना जो है कि हमारी बुआ के माँ है पड़े? ना तो पिताजी बोल पाते थे, अगर पिताजी ने कुछ कह दिया तो उन्हें 4 ठुके सुना दें। और भैया लोग जो थे कोई भी नहीं बोल पाता था, उनकी माँ किसी की। तो जब हमको डांट मतलब नहीं पड़ी तो हमने भी आज तक किसी को नहीं डांटा। एक बार एक चाटा घाला था दीपेश को। मारते नहीं थे पापा, लेकिन चिड़चिड़ाते थे खूब। हाँ तो गुस्सा तो हम पहले ही कह रहे। किसी को मतलब हाथ किसी को नहीं खाना। एक मारा जरूर नहीं है। दीपेश को क्या हो गया? कभी नहीं किसी को। हैं? शैतानी नहीं, है। ने क्या शैतान करी थी? वो हम बताएं, पानी भर गया था कमरे में, है ना, कुछ ऐसे ऐसे था। वो आगे बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसी कोई स्टोरी जिसपे आपको खुद को हंसी आई हो जब आपने गुस्से में कुछ कर दिया हो और फिर आप ही सोचे अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? एक आध तो होगी, शायद मुझे पता है, एक आध तो होगी। जब आपने साइकिल का पंप काट दिया था कुल्हाड़ी से। ऐसी कोई स्टोरी आपको ऐसा लगे गुस्से में क्या यार मैं भी, ऐसा कुछ तो होगा, याद करो। नहीं और किसी को याद है क्या? अच्छा पापा, आप अपने दीदी, को कल्पना दीदी को याद है जो आप जब खेत पे जाते थे क्या तो हुआ? अकेले जाते थे, काफी छोटे थे, तो उधर मतलब काफी ऐसा रास्ता होता था कि वहाँ पे जंगली जानवर भी रहते थे। हाँ रहते थे नहीं तो अपने खेत पर साथ भी रहता था। हम बता रहे हैं कि एक बार क्या है कि स्कूल में जो है स्काउटिंग सिखाई जाती थी, तो अध्यापक ने जो है जी की जितनी ऊंचाई थी वो कान की लोड़ी बराबर डंडा जो है हाँ। रखना पड़ता था ये। तो वो उसके स्काउटिंग में ले जाते थे। तो हमको मतलब एक वहाँ पे जो है कक्कू को अंधव देवी के लाए जो खाना देने के लिए जाना था।
तो हमने चलो अपने पास तो जो डंडा है अपन वो काट डाला है, तो हम जो है निकल गए। हम तो कभी कोई जानवर देखे नहीं था। जब खेत थोड़ा मतलब जो है आधा किलोमीटर रह गया तो एक आवाज आई, या जो किसकी आवाज आई, तो जब ज्यादा आवाज आई तो हम एक जो है जो जलियां वगैरह थी तो मतलब जो है उसके बारी के पास में ऐसे दुख गए, और वो सुअर जो आया हमारे ऊपर छलांग देता हुआ बिल्कुल जो है निकल गया। अब जब तक वो उसकी आवाज आई जब तक तो हम बिल्कुल देखे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे बैठे रहे, छुपे बैठे रहे। जब आवाज आना बंद हो गई, जब हम उठे वहां से और फिर मतलब जो है उसको सुबह पे पहुंचे। हमने ऐसी ऐसी बात है। जंगली सुअर मतलब जंगली सुअर आपके ऊपर से कूद गया था? बाप रे, बड़ा था? बहुत बड़ा था कि बड़ा था कि छोटा बच्चा? वो फलांग मतलब कम से कम मतलब ये 10-15 फीट की मतलब छलांग मारता था। आप कितने एज के थे तब? तब आपकी एज क्या थी? क्या मतलब ये 8-9 साल की। बहुत ही छोटे थे मतलब हम तो सोचते 20-22 साल की स्टोरी सुना रहे हो आप। आपने बिल्कुल सही 8-9 साल में तो आपने डिसीजन बिल्कुल सही लिया कि लड़ेंगे नहीं, चुप जाएंगे। 8-9 साल क्या एज होती है? राशि वही होते तो लड़ जाते। अरे हट, लड़की भाई देखने वो हो जाते। ओवर स्मार्ट कहीं मेरे ऊपर से उछलेगा तू। जब हम मतलब इधर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते जब मतलब पहले 5-6 साल से पहले तो मतलब जो है स्कूल भेजते ही नहीं थे। आपने भी मतलब उस वक्त जिस वक्त ये पढ़ाई का इतना माहौल नहीं होता था तो आपका मन लगता था पढ़ाई में, जो आपने इतने बीए तक की पढ़ाई की? अरे मन क्या मतलब इतनी ना तो किताबें चलती थी। हाँ। जो आज के समय में जितनी बड़ी किताब चल गई हाँ। तो मैं उतनी तो मतलब 2-3 किताबें मिला करके मतलब आज के समय की एक किताब होती है। सही बात। हमने तो उस समय छोटी छोटी किताबें थी समझे। और अब क्या है घर में मतलब कोई तो था नहीं, आते हमें मतलब भैया लोग पढ़े थे तो अब तो उन्हें पढ़ो तो पढ़ नहीं पड़ता था। पढ़ने के बारे में तो बुआ हमें डांट देती थी। वो डांटती थी उसी वक्त? हाँ, पढ़ाई के बारे में तो डांटती थी। अच्छा, फिर आप नौकरी नहीं करनी थी? नौकरी वो कहावत के चलती को याद आने नहीं हमें। नौकरी शायद नहीं हैं कुछ पढ़ लिख गए तो घर से गए। ऐसे ही था। ज्यादा पढ़े सो घर से गए, कम पढ़े सो हर से गए, ज्यादा पढ़े सो घर से गए। हर से गए मतलब मैं समझ नहीं पाया। हर से गए मतलब जैसे तुमने पढ़ा अब उतना पढ़ नहीं पाए तो जो घर में जो हल चलाते थे किसान हल तो वो नहीं सीख पाते थे, हल चलाने नहीं सीख पाते थे। तो मतलब जो है कम पढ़े सो हर संग है, मतलब हर भी नहीं सीख पाओ तुमने और उधर पढ़ाई भी नहीं कर पाई। अच्छा। हाँ, और ज्यादा पढ़े सो घर संग है, ज्यादा पढ़े सर्विस करेगा तो तुम्हें घर रहने का है। तो ऐसी कहावत मतलब जो कहती थी वो। एक और कुछ कहा कहती थी वो हमें याद ही नहीं आया। दादा जी आपका एक बच्चा कुएं में गिर गया था ना, तो फिर आपने क्या किया था? आप इनका बोले कितने लापरवाह लोग थे, बच्चे को कुएं में गिरते। पापा तो क्या है दादाजी लेके गए थे पापा जी। मनीष को जो है कक्कू जो है मतलब पिताजी जो है लोग है खेत पे। अब इनको जो है ये तितली वगैरह पकड़ने में आनंद आता था तो जी जो है तितली को पकड़ रहे थे। तितली ये पंखी अरे नहीं ये छोटी पंखी होती है ये पकड़ रहे थे। वो मतलब 2-3 प्रकार की होती है तो वो टिंडा भी मतलब जो उस समय आते थे तो तुमको जो है उसको पकड़ने में जो है तो अब तुमने कुआ का ध्यान नहीं किया और वो जो है अब पिताजी और एक आदमी हुआ तो दोनों जने मतलब जो है
बातों में लगी थी, उनने किसी ने ध्यान नहीं किया। और ये जो है तितली पकड़ गए तो कुआं में काफी मतलब भरा हुआ कुआं था, तो मनीष जो है कुआं में मतलब गिर गए। ना पिताजी को कोई पता नहीं है कि मतलब मनीष कुआं में गिर गए। जब कक्कू आए तो उन्हें कि मनीष कहाँ है, कहीं देखो 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 देखो, तो कक्कू मतलब कुआं था ही देखे तो ये जो है बचाओ बचाओ, मतलब जो है नहीं बचा, वो तो कक्कू आए और जी मतलब नीचे कुआं में से ऊपर उतरे, और उनने मतलब जो है कुआं मतलब 2-3 बार पानी मेघता है ऊपर, 3 बार तो है हाँ 2-3 बार मेघता है, तो ये मतलब नीचे से ऊपर उठे, उसी समय कक्कू मतलब देखे तो नहीं ये तो वो ऊपर से मतलब जो है कक्कू गिर पड़े, और उनने इनको जो है फिर पानी में डुबकी लगा लेते थे, तो उनको जो है पकड़ लिया, समझे, पकड़ के मतलब जो है जब फिर रस्सी वगैरह ले आए, जब फिर जे निकली कक्कू निकली। तब मैं कितना बड़ा था पापा? 4-5 छोटी थी तुम, हमारे साथ तो मतलब जो है वो भी 5-6 साल की होगा। नादान बालक था, हैं? नादान बालक नहीं, लेकिन बब्बा आपने जी को मामा को बाहर ही नहीं फिर कहा बहुत शैतान करता है, घर पे बैठे रहा। बब्बा जी इनको गोदी में ले अर्चना दीदी की शादी में जो आपके पैर सूज गए थे और आपने कई जगह दिखाया, इसके रिलीफ नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आप खेत पे जो गोड़ब्बा है वहाँ गए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि शादी में जो है इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कोई पता ही नहीं पड़ता है, तो पिताजी की आस्था जो है खेत पे मतलब एक गौड़ बाबा मिलते हैं, तो उनकी आस्था मतलब दूसरे धन पे भी रहती थी, मतलब जैन धन पे तो थी, इसके बाद भी दूसरे धन पे उनकी आस्था थी। तो उस समय मतलब जो है हमको मतलब कोई पता नहीं पड़ा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, तो हम वहाँ पर मतलब गई नहीं। तो इसके बाद में हमारे पैर में जो है सूजन आ गई, मतलब हम दो मतलब आदमियों को दिखाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी बुआ बोली कहले भैया ऐसा तो नहीं है ते गौड़ बाबा ने हुआ। हमने की और तेने कार्ड रखो तो मतलब शादी का नहीं, हमने भैया ना मैं शादी का कार्ड रखने गया ना मतलब वहाँ पर मंदिर पे आराधना करने गए, हमको पता नहीं है। हमने चलो मतलब अपने क्या है मतलब चलो हुए आते हैं, तो मतलब सवेरे मतलब जो है प्रसाद लिया और मतलब चले गए। इसके बाद में 1 दिन बाद वो सूजन अपने आप मिट गई। अच्छा, और भी कुछ चीजें हुई थी शादी के वक्त, कुछ प्रॉब्लम? सिर्फ सूजन नहीं हो गए। अर्चना दीदी की शादी में बहुत प्रॉब्लम आई, एक एक्सीडेंट हो गया था, और क्या बोलते खाना नहीं बन पा रहा था। पापा ने पूरी आधी बात बताई नहीं है। पापा ने पहले पैर सूज गए, शादी भी हो गई, इसके बाद हॉस्पिटल दिखाया झांसी, तब भी वो नहीं हुई, पैर सही हुए, तब पैर सही नहीं हुए, तो फिर सब किसी ने बताया कि तुम्हारे खेत पे गौड़ बब्बा है, तुम उधर कार्ड रखने गए थे कि नहीं गए थे रखने के लिए, तब पापा को ध्यान आया। फिर पापा ने माफी मांगी वहाँ पे जाके, और फिर दूसरे दिन से पापा की पैर की सोलंग उतरना बंद हो गई। सीधी स्टोरी ऐसी है पापा। झांसी दिखाने के बाद भी पैर सही नहीं हुए थे। तो पापा आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? मतलब बहुत सारी ऐसे, जैसे मेरे पापा भी बहुत सारे ऐसे गौड़ बाबा या पीर बाबा या जो अरे होते थे पुराने घरों में, उसमें विश्वास करते थे। और जैसे इस तरह का कोई स्पेशल चीज करने जा रहे हैं, शादी है या कुछ ऐसा बड़ा कुछ करने जा रहे हो, उस पे विश्वास करते थे। भाई क्या तो है? आपका क्या मानना है अभी? भाई मानने क्या है कि कुछ रूढ़ी ऐसी होती है, जैसे अपन मतलब जो हर चीज को मतलब किसी ना किसी जिस प्रकार का अपने घर में होता चला आता है, तो उसको मतलब लड़के भी मानने लगते हैं। तो हमारे मतलब ये पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो आदमियों ने कहा कि भैया ऐसा करो कि तुम्हारे उधर गौड़ बाबा हैं, उधर मतलब जो है तुम बैठक वगैरह कराओ। तो पिताजी को मतलब जो है 4-5 दिन मतलब वहाँ पर रहना पड़ा था। इसके बाद गले में हुए तो कंठमाला कहलाती, क्या मतलब ऐसी फुड़ियाँ हो जाती हैं ऐसी गले में। तो मतलब जब कहीं मतलब उनको वहाँ से जो है आराम मिला था।
तो अपने धर्म में मतलब जो है मान लो इस प्रकार का नहीं है, समझे नहीं, तो वो तो इसको तो मानते थे, परंतु दूसरों के धर्म को जब कोई कहे कि तुमको भैया ऐसा करना चाहिए, तो जब आदमी कोई भी बीमार हो जाए तो फिर उसको मतलब हर आदमी की बात मानना पड़ती है। तो उसकी हर धर्म का सम्मान। हाँ, नहीं तो आदमी ये कहे भैया हमने तो मतलब ऐसा कहा था, उन्हें ऐसा किया ही नहीं है, तो भाई किसी की कहने के लिए क्यों रह जाए। तो मतलब इस प्रकार का मतलब रहता था। एक और इंसिडेंट मुझे याद है, जैसे जो अभी recent और अभी हम बता रहे हैं, जब इनकी तबीयत खराब हुई, अच्छा हाँ, बचपन में ये आपके बेटे तो 7-8 दिन मतलब हम जो है 8-10 दिन क्या 15 दिन रहे थे शायद कहाँ मेडिकल में। हाँ, ज्यादा रहे थे पापा, एक महीने 1 महीना रहे थे और कोई आराम नहीं। तो एक कोशिक था डॉक्टर, तो आदमी बोले कहना भैया इनके पास नहीं, तुम्हें आज एक शीला लूंगी यहाँ उसको दिखाओ। अब 2-4 जनों ने आदमी ने कहा नहीं चलो भैया मतलब अपन इतने हैं ही, चलो इसके पास में हूँ आए। तो हमने इनको उठाया और उसके पास में मतलब जो है ले गए। तो उसको ने कैसे पता पड़ा कि मतलब ये जो है भर्ती है। तो उसने कहा तुम तो भर्ती हो, बिल्कुल भर्ती है। अब आप ये तो कह नहीं सकते थे कि हम नहीं है भर्ती, हमने कहा बिल्कुल भर्ती है, परंतु आपके बारे में आदमियों ने बताया है, उनसे हमको कोई आराम नहीं मिल रहा, आपके बारे में बताया कि आपको दिखाओ। तो इनकी हालत मतलब देख करके उसके आंसू आ गए। हमने साहब ऐसी क्या बात है? कहने क्या है, इनको जो है लीवर है, और लीवर में जो है 50% ये सही होते हैं और 50% 50 क्या हो तो 75 बताए, 25 ही बता रहा था। तो कल मतलब जो ज्यादा 50 मतलब रख लो, इससे ज्यादा मतलब कंट्रोल। कल अगर मेरी दवाई से फायदा होता तो मैं सबको एक ही दवाई देती। मान लो 2-4 आदमी की व्यवस्था नहीं कर पाते कि चलो भाई इनकी देख रेख हमने नहीं कर पाई, परंतु उसी दवाई से दूसरे को लाभ मिल जाता है, किसी को लाभ नहीं मिल पाता है। तो कल इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मतलब कि हम आदमियों ने बताया कि आपको बताओ, आप आदमियों ने कहा है हम इनको कल से देखेंगे, डॉक्टर से दवाई की मतलब जो है चर्चा चलाएंगे, दवाई बदलेंगे और रेगुलर मतलब इनको हम देखेंगे। हम साहब फीस कर हम फीस बिल्कुल नहीं लेते हैं, फीस मतलब जो है बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। और हम रेगुलर हम तो उसी में थे सब बार में, तो वो वहाँ पर से आए रोजीना मतलब जो है दवाई वगैरह मतलब दी, इसके बाद भी मतलब कोई जो है आराम नहीं मिला। हमारे पिताजी को जो है अछू माता पे बहुत विश्वास रहता था, इनको उठाए और मतलब जो है नींबू में पछाई बांधे स्वाबी में मतलब ले जाए और वहाँ का मतलब है वहाँ पर जो है प्रसाद वगैरह दे कहते हैं वैसी। अब इतने में मतलब जो है किसी आदमी ने दुकान पे बैठे थे हम, तो कल ऐसे जी यार मतलब तुम ऐसा करो, एक झांसी में जो है 1 तारीख को। अरे यार पापा तो मेडिकल से आ रहे थे लौट के, तब मिला था और क्या बोलते मम्मी नहीं बोले कहना मतलब तुम जो है ऐसा करो, मतलब डॉक्टर आता है उसको दिखाओ तुम। तो हम जो है इनको उसके पास में ले गए, वो मद्रास से आता था, इनको दिखाया, उसने दवाई दी, 2-3 महीना मतलब इन्होंने दवाई खाई। इसके बाद मतलब जो है एक दिन मतलब कोई लाभ नहीं, तो एक बोला करना मतलब यार मतलब ऐसा करो तुम कि एक दवाई जो है बंद हो गई है और वो दवाई कहीं मिल जाए तो इनको फायदा हो सकता है। कहाँ पर मिलेगी? यहाँ आसपास तो मिलेगी नहीं, शायद दिल्ली वगैरह मिल जाए। तो मतलब जो है यहाँ की खरीदी है हरिशंकर खरीद उनका दिल्ली काम था,
अनियाजी दवाई मिल जाए तो मतलब ले ली थी ना। तो वो जो है वहाँ पर दिल्ली में गए, कहना भाई दवाई तो देखो जी बंद हो गई है, परंतु हमारे पास में 3 पीस पड़े हैं, हम तुमको जो है देते हैं। तुम्हें चाहे तो हम तुमको वो दवाई स्टूल पर से उठा के मतलब घर से उठा के दिए देते हैं। तो वो जो है उन दवाइयों को लाया और इनको दवाई पिलाई के मतलब जो है उनकी 8-10 दिन बाद मतलब जो है स्वस्थ हो गए। मतलब इतना स्ट्रगल करना और इतना आप में पेशेंस है कि आप अपने बच्चे को लेके कितनी ही जगह गए, कितना रुके मेडिकल में, तो वो भी तो एक पेशेंस है ना। तो वो दिल्ली का जाना हुआ, मैं क्या हुआ कहाँ जा रहे हैं, कहने दिल्ली जा रहे हैं, असली दवाई मिल जाए। तो पहले मतलब आज के समय में तो मतलब उसको मतलब वहाँ पर तलाशा उन्हें कि हमारे पास में 3 पीस पड़े हैं, कहना ये दवाई बंद हो गई है बिल्कुल। उसने जो है वो पीस लाया, चलो ठीक है। नाना आप और नानी कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, आपकी शादी के बारे में थोड़ा बताइए ना। हम अपनी शादी के बारे में बताएं तो क्या है कि सबसे पहले तो हम टीकमगढ़ पढ़ते थे। तो हम टीकमगढ़ से जो है जब 2-3 दिन की छुट्टी मिलती थी तब घर आया करते थे। तो हम यहाँ पर घर पर आए तो हमारे पिताजी बोले, कहना भैया हो हम टीकमगढ़ थे। तो पिताजी ने जो है चिट्ठी भेजी टीकमगढ़ रिश्ते की मोटर वाले के हाथन। अच्छा तो उनको पता रहता था कि जीते रहते तो मतलब दे आता था। तो उन्हें कि फलाने दिन तुम्हारी पक्कियात है। अच्छा मतलब शादी आपकी पक्की हो गई? पक्की हो गई। पहले की घटना बता रहे हैं। क्या हमको पता नहीं पड़ा, बुलाए नहीं, हम कह रहे कि मतलब तुम्हारी शादी पक्की हो गई। तो हमारे साथ में एक जो है यहाँ का कखौनी का लड़का पढ़ता था जैन। हमने उसको बताया, मैंने कहा ऐसी कैसी पक्की हो गई, तुमने लड़की वगैरह देखी नहीं है? क्या मतलब पक्की हो गई? तो अब उस समय मतलब जो है बसें जो है यहाँ तक आती थी, मतलब जो है सभी बसें 2 बसें थी टीकमगढ़ से, ज़्यादा बसें नहीं चलती थी इधर। तो कहिया मतलब वो तो परेशानी है कि अपन साइकिल से चलेंगे, ठीक है। तो मतलब जो है साइकिल मतलब जो है यहाँ से दिगोड़ा तक आ गए बस से। दिगोड़ा से जो 4-5 किलोमीटर है मतलब बछौड़ा। तो वहाँ पर जो है साइकिल ही वहाँ से दिगोड़ा से गए। तो कहीं मतलब जो है ऐसी बात, हमारे मामा थे वहाँ पर बछौड़ा में, तो उनके यहाँ पहुँची, भैया कैसी कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उस समय उतने ज़्यादा आदमी आते जाते नहीं थे, मतलब जो है ऐसा ही होता था कि चलो पक्की हो गई, ज़्यादा देखते करते नहीं थे। तो हम और ये मतलब जो है गए देख भी गए। तो उनने मामा ने जो उनकी यहाँ खबर भेज दी। अच्छा उनका लड़का हमारे पास साथ ही में पढ़ता था टीकमगढ़ कॉलेज में, तो उसने बताया होगा तो कहीं मतलब अपन को तो देखना है, हम देख भी कराने गए। सो हम और वो दोस्त गया, वो खाना वगैरह मतलब जो है परोसते हैं। तो उस समय आए तो देख ली, अब हम लोगों को पसंद नहीं आई। तो आपने कैसे देखी, मतलब कि उस समय तो ऐसे नहीं तो पड़ोसी ने मतलब शादी के बाद फेस वगैरह मतलब देख लिया, हमको वो शादी मतलब बच्ची पसंद नहीं आई। अच्छा टाइमिंग मतलब आपने पता की पहले कितने बजे निकलती है कि घर जाके घर जाके खाना खाया उनके घर, खाना खाया उनके घर। तो खाना खाने में परोसने मतलब परस भी आए। अच्छा तो हमने मतलब परोसा तो देख लिया। हाँ। तो हम लोगों को पसंद नहीं आई। अब वो दोस्त बड़ा करे क्या भैया तो कैसा क्या है, हमने तुम बताओ नहीं, पहले तुम बताओ। मतलब ये तब भी होता था। तुम्हें तो देख के आया, तो तुम्हें पहले बताने पड़े। हमने भैया उसमें मतलब कि ऐसी क्या कमी थी, आपने किस वजह से इसमें मतलब कि आपको पसंद नहीं आई?
अरे नहीं आई पसंद, अब जो का मतलब है इससे क्या मतलब है। चलिए तो मतलब जो है हमको मतलब हमने की हमको तो पसंद नहीं आई, वो दोस्त तो बोला कहना भी हमको वास्तव में पसंद नहीं आई। हम नहीं तो फिर अब उसी के घर से जो है निकलने की रास्ता थी। तो आप कहीं क्या कर मतलब यार अपन मतलब जो है अगर मतलब बेसी में भाई तो अपन फंस जाएंगे। अगर टीका वगैरह ले लिया तो अपनी गलती मानी जाएगी। तो कहीं क्या करना है, तो दोनों जनों ने कही कि ऐसा करो अपन के साइकिल रहाओ बिल्कुल अब जो है बाहर थाली माली लगाएं और बैठ गए थे हम। और आगे मतलब वो पीछे से हम तो मतलब जो है ऐसे यहाँ से 2 दिन साइकिल 30 में निकले। उन्हें रुको 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 रुको, आप किसी को खड़ा थोड़ी होना था। तो मतलब चले आए तो देखो मतलब जो तो हमारे पछाई से भी आ गए। कहने क्या भैया तुमने मतलब ये कम से कम रुकती टीका वगैरह करवा दी, इसके बाद में चली आती। हमने नहीं मतलब हमने अभी ऐसी कैसे टीका कराए थे मतलब ये है कि मतलब हम टीका ले लें मतलब घर के आदमी को ना ले लें, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बड़ी सवेरे आ गए हम क्या दी कि नहीं। तो अब वो क्या मतलब जो है हमारे कक्कू जो है घर में मतलब पिताजी की तो मतलब जो है तो चलो ठीक उन्हें की नहीं आए पसंद तो नहीं आन दो। इसके बाद में मतलब जो है जे बीरंद भी मतलब जो है हमारे साथ में पीठी पर पढ़ते थे। उधर वो टीका जब पीठी पर पढ़ते थे तो बीरंद इनकी भैया इनकी बीरंद जो है तो इनकी भैया पढ़ते थे मतलब वहाँ पर पीठी पर में। तो उनने भी हमको देखा था तो उनने बताया होगा। तो फिर उसके बाद में मतलब वे जो है यहाँ पर आए। तो जब आपकी शादी हुई थी आप करते क्या थे, मतलब बिजनेस करते थे कि बेरोजगार थे? नहीं पढ़ते थे। अच्छा स्टूडेंट स्टूडेंट तभी आपके लिए रिश्ते आने लगे। पढ़ते थे पढ़ उस वक्त तुमको भी चाहिए। आपको आप नानी से पहले कैसे मिले? नानी से पहला कैसे मुलाकात? क्या नानी से कैसे मिले थे आप? अरे नानी तो हमको देखने के लिए अपन को गई नहीं थी। मतलब पिताजी मतलब भैया गए थे, कक्कू के पिताजी गए थे, समझे नहीं नहीं ना मतलब फिर पक्की करी थी मतलब जो है हम तो नहीं गए। पापा में शायद से हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी रात बाहर ऐसा करे। सब लोग नाराज थे हमसे। नहीं तो एक बार देखने गया था, दूसरी बार कैसे विश्वास कर लिया कि ये अच्छी हो भाई क्या है कि सब लोग नाराज थे, गांव के नाराज थे, सब लोग नाराज थे कि तुम क्यों मतलब इस प्रकार का मतलब तुम बहुत बड़े बन रहे कि तुम जो है मतलब तुमने उल्लंघन कर दिया। तो मतलब इनने तो देखा नहीं था तो उन्हें किया मतलब जब कक्कू ने बोले कहले हमको तो पसंद है। चलो ठीक है मतलब आपकी शादी के लगभग 50 से 55 साल से ज्यादा हो गए होंगे। 66 में हुई थी शादी। अच्छा मतलब और ज्यादा हो गए करीब 60 70 कैसा कैलकुलेशन है? 70 30 40 50 बच्चों को 60 के लिए रखते थे तो दूसरी जगह की एक साथ 56। पापा आप जब मैं नवोदय में गया था करीब 11 या 12 साल का होगा शायद, तो आपको याद नहीं आती थी इतने अकेले में मतलब जो इतने दूर आपने ऐसे नवोदय में भेज दिया था, कैसे रहेगा वो अकेले ऐसे क्या है नवोदय में इस तुमसे पहले भी मड़िया के लड़के पहुंचे तो हमको उनसे मिला था कि जब ये जो हैं भेज सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं भेज सकते हैं। जब जे और भेज सकते हैं, जब जे ले सकते हैं तो हमको भी इतनी धनता अपने प्राप्त करने पड़ेगी। तो हमें कोई बोले वो इसके बाद में जब याद आती थी तो हम कुंडेश्वर पहुंच जाते थे तुमसे मिलने के लिए। इसमें क्या बात है? पापा जब आते थे जब टिकमर से कुछ सामान लेना मतलब पापा जब जाते थे आप मिलने, जब टिकमर से आपको सामान लेना होता था तो वहीं से सामान ले लेते थे और काम निपटाते चले गए। क्या है पहले ये पता पड़ता था कि हम मिल तो तुमसे पाते थे इतवार के दिन। हाँ। तो हमको जो पहले के चलो भैया इतवार को मतलब जो है मिलने जाना है, अब हमको लिस्ट बनाने की उधर से मिल जाएंगे फिर कौन सा सामान लाएंगे। तो पहले मिलने के उसमें जाते थे, इसके बाद में और फिर आपने कभी नहीं
फिर लेकिन आप कभी पूछते नहीं थे कि आपको कैसा लग रहा है, घर तो वापस नहीं आना है, चलो याद आती है कि नहीं आती है सबकी? हमको तो बहुत याद आती भाई तुमको याद आती थी, अगर हम याद आए तो फिर तुम पीछे पड़ जाते कि चलो हमें नहीं देते रहने। तो हम तो मतलब उसमें रहते थे कि जी इनसे ज़्यादा इसने नहीं रखना है, कि नहीं तुझे हम चले पापा हमको तो घर चलना है, तो हमको इतने लग के क्यों? सही बात है नाना जी, कठोर तो बनना हैं? क्या बात है, क्या बात हैं? क्या बात है। तो ऐसे हुआ मेरा एजुकेशन का सफर नवोदय में। पापा इतने कठोर बने, मैं वहाँ पे रहा, रोता रहा, फिर मैं कठोर बन गया। आज बोला थी, आज हमारा पेट दर्द हो रहा था, आज बोला तो कहते थे मनीष। आपकी जो रिकॉर्डिंग देखा काफी मजेदार जा रही है। एक कुछ क्वेश्चन है कि आपके जैसे 6 बच्चे थे, सबकी शादी हुई आपने की, तो जो उनके रिश्ते तय होते थे, मतलब आप क्या देख के करते थे, मतलब क्या क्राइटेरिया रहा करते थे, कुछ बताएंगे क्या? क्या है, बच्चों की जब शादी हमने करी, हाँ तो हमको तो भाई कोई भी लड़की देख वेख लाना जाए तो हमको तो पसंद आ जाती थी, समझे नहीं? हाँ। जब वंदना है, कल्पना है, नहीं वो फलानी बच्ची ऐसी है, तो मैं तो पापा क्यों चाह बच्ची पसंद आ जाती है, हमने तो फिर तुमको बता दिया तुम्हारी मन की करेंगे हम तो शादी। तो उसमें तो ये रहता था। अच्छा, और जो बेटियों की शादी की तो मतलब कैसे, मतलब कि आप घर जाके देख के? बेटियों की शादी हमने करी, हाँ। तो हम जो है देखने के लिए जाते थे। अच्छा। तो जब घर हम वापस आते हाँ। तो वंदना की मम्मी कैसो का है लड़का, ठीक है, फिर काहे नहीं तुम कछु बुलाई नहीं लिया है, हमने हमें पसंद नहीं आओ, फलाए इसे पसाई निकले, फलाने की हो गई शादी, ढिकाने की हो गई शादी, तुम्हें कुछ कैसी पहचाने हो, क्या करने पड़ते हैं। हमने अब हमें अपने मन की चाहे, जब हमें अपने मन को मिल जाए तभी तो हम शादी मतलब करें, तो शादी तो करके एक दाम में भगे जाओ, हमने हमें पसंद नहीं आते हैं। तो मतलब जो है एक बार कल्पना की शादी में तो थी और 2 जने आ गए थे, वंदना की में आ गए थे, विदिशा के और बीना वाले, बीना और विदिशा साथ में देखने आ गए। साथ में 2 लड़के महेवा के थे जी, और एक और कोई आ गया था देखने के लिए। महेवा के विदिशा की आ गए, नहीं वो विदिशा के तो विदिशा की कल्पना दीदी को। जो लोग बैठे रहे थे अजय भाई साहब के यहाँ, बीना वाले और विदिशा वाले देख रहे थे, पता चला बीना वाले भी आ गए। हाँ ना, विदिशा और बीना के हमें देखने आ गए थे, फिर बीना वालन को अजय भाई साहब के यहाँ चले गए थे, और विदिशा वाले पहले आ गए थे। नहीं महेवी वाले वो भी यही में बहुत मतलब महेवा वाले और एक और कोई आए थे, महेवा वाले और विदिशा वाले, विदिशा के तो इनको आए थे। नहीं ठीक है, वो अपना डिस्कस का टॉपिक नहीं है। हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे उस समय दहेज का चलन काफी ज्यादा था, तो दहेज से आपका कैसे सामना हुआ, मतलब इस प्रकार की कुछ घटना हुई है? क्या है, हम तो वास्तव में गए, हाँ। तो लड़कियों की शादी करी, तो एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता था हाँ। कि इनमें से मतलब न लड़कों की कि न लड़कियों की किसी की भी हम जन्म कुंडली जो है नहीं रखे थे। अच्छा, वो सब विश्वास भाई क्या पिताजी रखते थे, ओके, उनकी याददाश्त हो गई थी कमजोर, हाँ हाँ, तो फिर पता ही नहीं कि मतलब किसमें क्या रखा है, हाँ हाँ, तो मतलब हमको कोई पता ही नहीं रहा। और जब ये आज के समय में तो मतलब जो है पहले काफ़ी मतलब जो है आदमी शर्मते थे, तो पिताजी से उतनी बात नहीं करते थे, किसी से भी उतनी बात नहीं करते थे, तो उसमें किसी की मतलब तो हम कहीं पर भी जाएं तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही रहता था कि भैया आप मतलब जो है कुंडली मिलाने के पक्ष में हैं या आप नहीं हैं पक्ष में। तो क्वेश्चन कई आदमी यही कहते थे कि हम नहीं हैं, कई आदमी ऐसे मिल जाते थे।
हमें और कहीं पे नहीं मिला। एक हमारे नाम के थे प्रकाश थे पवई में। अच्छा, तो पवई पन्ना। हाँ पवई पन्ना। तो वहाँ पर गए थे तो फिर बोले कहने भैया हम तो मतलब बगैर मिलान जुलान की करते ही नहीं है, हमें नहीं करते तो अपनी चलती बनती हैं। हुआ तो हमें मतलब जो है हर आदमी उन्हें जैसा तो उनका मतलब हम दोनों पक्ष में है, हमको जो है कई आदमी ऐसी मिल जाती थी। नहीं, जो मैंने सवाल पूछा वो दहेज का कुछ था, मतलब कैसा उस समय कुछ दिक्कत आई क्या आपको? नहीं, दहेज का हमसे तो कोई ने नहीं मांगा कि मतलब जो है कि क्या लोगे मतलब क्या है, मतलब पसंद आया तो मतलब अपन तो उसी हिसाब से निपटा। अच्छा, किसी ने कोई नहीं किया। ठीक है, चलो। तो नाना जी, जैसे मैंने आपसे जितनी बात की उसमें आपने अपनी बुआ का बार बार जिक्र किया, तो ये तो सही बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं, आपने बताया भी कि बुआ ने आपको सिखाई हैं, प्रेरित भी किया है। तो सबसे पहले तो उनका नाम क्या था, और ऐसे कोई और लोग जिन्होंने आपके मतलब जब आप बड़े हो रहे थे तो उनमें आपको किस किसने सिखाया? जैसे आपके मास्टर जी थे, वो आपके शिक्षण में? उनका नाम राजा बेटी था। बुआ का नाम राजा बेटी था। बाकी और कोई जो आपको और सिखाए हो, जिन्होंने आपके जीवन पे प्रभाव डाला उनके शिक्षण ने? ऐसा कोई नहीं रहा कि मतलब जीवन में मतलब इतना क्या है कि आज के समय में तो आदमी इतने आवागमन मतलब ज्यादा हो गया है। पहले तो आज इतना नहीं था। ठीक है, समझे? विशेष आदमी आता नहीं था, जाता नहीं था। कोई रिश्तेदार आया तो चाय छकना तो रुकते ही रुकते। ऐसा नहीं है कि मतलब आज आए कल चले गए। समझे? और हमें तो बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब जो है जब कोई आ जाता था हमको बड़ा अच्छा लगता था। हैं? मतलब आप हंसमुख प्रवृत्ति के थे? चला जाता तो हम तो घंटों रोते लगती थी। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अभी जैसे आप बुआ की जो बात करते हैं, तो बुआ आपके साथ यहीं पे रहती थी, तो मतलब जैसे जनरली ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, जैसे बुआ जी का यहाँ पे रहने का कारण क्या था? बुआ का कारण ये था कि वहाँ पर फूफा जी एक्सपायर हो गए। अच्छा, वो तब कितने साल की थी? हैं? तब वो बुआ कितने साल की थी? अब बुआ उस समय होंगी मतलब जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है 40-45 के करीब होंगे। तो वो यहीं पे आ गए थे? हाँ, तो वो जो है उधर वो था नदगांव, मतलब जो है आपके से नौगांव से आगे, तो वहाँ पर मतलब जो है वहाँ से चली आई थी जी, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक घटना घट गई थी कि मतलब हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। उधर मतलब बुआ जी पहले खत्म हो गए थे, तो भैया जो है उनके भैया लोग वाले आए थे। उनके भैया मतलब वो जो है हाँ मतलब जो है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ मतलब पर उनके भैया आपके ताऊजी या पापा? मतलब भैया भाई तो भैया लगे। तो आपके पिताजी से आपका रिलेशन? पिताजी हैं? पिताजी अबेन भजिया। अरे आपका मतलब जैसे हमारी बुआ, अरे वो तो हम समझ गए। पिताजी और आपके बारे में कुछ बताएं जो उनकी याद आपके मन में हो, जो उन्होंने आपको कुछ बताया हो, सिखाया हो। उनका क्या को रोल रहा, वो क्या करते थे मेनली? वो पापा जी आपके? पिताजी मतलब जो है उस समय पहले साहूकारी होती थी। साहूकारी करते थे? समझे नहीं? समझा। तो आदमी मतलब लेन देन करते थे। इसके बाद में फिर मतलब बाद में दुकान खोली। दुकान मतलब जो अपनी अभी स्टैंड वाली दुकान है जी, ई वगैरह जो करें वो कुछ पहनाना है मतलब। हाँ, उधर। तो पहले बोली थी मतलब दूसरे आदमी की थी, तो वो किराए से ली थी। तो उस समय मतलब उसने खाली करा ली। तो पिताजी को मतलब बुरा लगा, मैंने किया भाई दुकान बनाएंगे तो इधर ही बनाएंगे। अच्छा। तो फिर जब उन्होंने फिर ये दुकान मतलब वहाँ पर ली थी उन्होंने। पहला आपने बिजनेस किसका चालू किया था वहाँ पे? सब लोग ने जो भी पहला किया हो दुकान पे? हम लोग भैया ने मतलब करा था, हम तो मतलब पड़वे कराने। हाँ, उन लोगों ने क्या? इसके बाद में फिर आके मतलब बैठी दुकान पे। तब क्या, तब किसका बिजनेस था अपना? जी किराने की दुकान थी, कपड़े की दुकान मतलब कपड़े की दुकान थी। कपड़े की दुकान फिर हमने जब मतलब टीकमगढ़ से आए फिर हमने कपड़े की दुकान बढ़ा ली। मतलब कपड़े की दुकान आपने चालू किया? अच्छा। वो किराने की दुकान मतलब जो है
और शायद दुकान पे कोई हादसा भी हुआ था अपने। हाँ हुआ था नहीं, क्या है एक नीम का पेड़ खड़ा रहता था अपनी दुकान के जस्ट सामने, तो वो पेड़ जो है से छत की जाने के लिए मतलब रास्ता, तो रात में मतलब जो है कुछ आदमी उस पेड़ पे से करके मतलब दुकान में आ गए, तो इनका मतलब भैया का मर्डर किया था उनने, मतलब जो है मतलब आपके भैया के पेशाब की जगह जो है दवाई थी उनने। तो आपके भैया थे वो? हम जो है झांसी थे, तो हमको तो उसी रात को हम झांसी गए थे, जब सुबह में आदमी पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है तब पता पड़ा था। पहले अपन मतलब सोते रहते वहाँ पे ही सोते थे क्या कोई? नहीं, बेग का भज्जा सूखते हम तो घर सूख। और खेत अपने पास पहले से थे यहाँ पे? खेत पहले के थे। बुआ जी भी पहले पढ़ती थी, मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी थी कि कम पढ़ी लिखी थी? अरे कुआ पेड़ पड़ा तो मतलब जो है दो चार मतलब जो है थोड़ी पहाड़ी वगैरह सीख ले, समझे नहीं हुआ कभी बस। और ये जो घर है, और मान लो एक माँ तो लेडीज तो बिल्कुल पढ़ाती नहीं थी, मतलब आदमी थोड़ी बहुत पढ़ लेते थे, और वही अपने दस्तखत मस्खत डाल लगे वो काम फोर्स है हम लोगों में, इतने साल हम लोग पढ़ा रहे वो रो रही है वो मतलब बहुत ज्यादा जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है और एक हिम्मत मिलती है इतने सारे, क्योंकि बहुत कठिन है बाहर में, तो वो आपसे मिलती है कि नहीं तुम वहां रहो कोई दिक्कत नहीं है। एक जो हम लोगों में एक ताकत आती है, मैं मनीष को हमेशा कहती हूँ कि पापा को बहुत गर्व है तुम पे कि तुम इतना कर पा रहे हो, परिवार के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, सबके लिए, तो उनको गर्व है क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है हमेशा हर बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, इस सब की शिक्षा दी है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो चुलबुल बुलबुल जो बच्चे हैं घर के, आप उनको भी हमेशा मुझसे डिस्कस करते हो कि एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कैसा क्या लगता है, तो आपको उस बारे में मतलब, क्योंकि आपको मैं देखूँ तो आप इतने ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हो, इतने पुराने ख्यालों के लोगों से आप घिरे रहे हैं हमेशा, तो आपका क्या कहना है उसमें? कैसा कि जैसे आप बहुत ही पुराने विचारों के लोगों से घिरे हुए हो, लेकिन आप में ऐसी आधुनिक सोच कैसे है? ये कि आप एक बच्चे को मतलब हमेशा अपने घर में जो बच्चियां हैं, हमारे यहाँ कोई देखो जाए तो इस पीढ़ी में कोई भी लड़का नहीं है, और आप अपने यहाँ की बच्चियों को इतना आगे बढ़ाना चाहते हो, वो कैसे आपको प्रेरणा मिलती है? क्या है, ये तो जानती है कि जैसे मान लो हमारे कुछ साथी रहे हैं, इससे पहले भी मतलब कई लड़कियों ने मतलब सर्विस करी है, तो दूसरी जगह रहे हैं, और इसके बाद में अब 3 बच्चे थे अपने पास में, चलो भैया एक है हमारा काम मतलब हो रहा है, तो मतलब चलो ठीक है, चलो भैया कमा रहे हैं, चलो ठीक है, मतलब कम से कम जो है अपना नाम तो कर रहे हैं, भी अपना नाम कर रहे हैं, हमको मतलब उसमें भी कि चलो भैया कोई कहेगा कि पढ़ाने के कहाँ रहते, उन्हें भैया चीन में रहती हैं तो कुछ तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी विदेशों में रहते हैं तो कुछ तो मतलब जो है उसका फर्क पड़ेगा। और जो आपके बच्चे हैं ऐसे बुलबुल चुलबुल मीन, जो आपकी ग्रैंड डॉटर है, क्या बोलते पोतियां हैं, उनके लिए भी आपकी हमेशा सोच रहती है कि ये ज्यादा से ज्यादा, तो वो सोच आपने कैसे डेवलप की? जैसे मम्मी है नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी है ना, आप गांव में रहे हो पूरी जिंदगी, है ना, गांव में आपने किसी भी, मुझे नहीं लगता है लड़कियों को ऐसा देखा कि वो इतने आगे बढ़े, तो आपको कैसे वो आपने कैसे बनाई वो सोच के? क्या मतलब जो है अब ये तो जानते हैं कि चलो भैया मतलब लड़की हैं तो इनको पढ़ाना आज के समय के अनुसार तो चलने पड़ेगा, तो जब हम जानते हैं कि मतलब जो है कि आज का समय कैसा है, तो समय के हिसाब से मतलब अपन चलते हैं। अब आज ये देखते हैं कि चलो भैया अपन के जैसे कहते हैं
कि भैया लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, परंतु जब आप देखते हैं कि मतलब जो है हर आदमी मतलब पढ़ा रहा है, हर आदमी मतलब आगे बढ़ रहा है, तो चलो भैया खुशी है, चलो जी है तो चलो बाहर भेजो, इनको पढ़ाओ दिखाओ, समझे। और फिर उसमें हमको हर्ष होता है कि चलो भाई कम से कम, चलो भैया इंदौर पढ़ रही, कम से कम ये तो है कि भैया फलाने की नातन जो है इंदौर पढ़ रही है, फलाना का लड़का भैया फलाने जगह पढ़ रहा है, तो उसमें कम से कम आदमी जो है अपन को प्रोत्साहन तो करते हैं कि मतलब चलो भाई शायद हमको मतलब उसमें ज़्यादा खुशी होती है। अपन को ये नहीं लगता कि मतलब कि वो परेशानियाँ हैं। नाना जी, जब मामा को पहली बार विदेश जाना था और मतलब आप कैसे आप एक बार में मान गए थे, मतलब क्या हुआ था उसको? अरे अपने मन में रोड़े देते थे, अब ये थोड़ी कि मतलब आज तुम खूब जोर से रोने लगे, ये आदमी देखने लगे या समझाने लगे, तो अपन को क्या है, अपन को जब किसी का बुरा लगता है चलो भैया अपना रोड़िए, बात खत्म है, बुरा लग रहा है चलो ठीक है, तो ऐसा रहता था अपने को मतलब दृढ़ करना पड़ता था। और क्या है, जब आगे किसी को पढ़ाना है, आगे किसी को बढ़ना है, कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि भैया अब तुम पढ़ाई जगह नहीं जाओ, चलो भैया ठीक है, परंतु अच्छी तरह से रहो, परंतु जी कहते थे कि भैया गलत खाना नहीं खाना है, गलत संगत नहीं करना, अपने मतलब चलो उसमें ठीक है, हमने तो हमको काफ़ी मतलब जो है अच्छा लगता था। मामा ने आपसे पूछा था कि नहीं? जब पूछा था कि उनने मतलब पहले ही फाइनल कर दिया था कि हम जाएंगे? मनीष का क्या कहना है? पहले जो है बेनिचर कर लेते हमें फलानी जगह जाना है, चलो भैया जाने चलो ठीक है। देखो हम कभी मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी कि शायद पापा से उसके बारे में इतना डिस्कशन करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं मुंबई में था और जब इंटरव्यू के लिए एक जॉब एप्लीकेशन आई थी तो शायद एक ही 2 दिन में वो विजिट करने वाले थे इंटरव्यू के लिए, तब मैंने इतना मतलब वो नहीं हुआ था कि मैं बताऊं कि मुझे वहाँ जाना है या उसके लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया था। उसके बाद में कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था। जब रिजल्ट आया तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो, तब मैंने फिर पापा को बताया था कि मेरा इस कंपनी में हो गया है, थाईलैंड में है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तब फिर पापा ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि नहीं जाओ, क्योंकि पापा को भी लगा कि आगे बढ़ रहा हूँ तो एक अपॉर्चुनिटी है, जाने दो। जैसे कि पापा ने बोला कि मतलब एक अवसर था उनके बच्चों के लिए आगे बढ़ने का, तो इसलिए शायद पापा के मन में विचार होगा कि चलो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब आगे बढ़ने दो, अगर रोक लेंगे यहाँ पे तो शायद उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऐसा मन में रहा होगा उस समय। आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आपने हमको करीब 1.5 से 2 घंटा अपना हो चुका है, इतना टाइम दिया और अपन ने बहुत अच्छे टॉपिक में बात की। आपने बहुत कुछ मतलब जो काम का होता है ना, क्या समझ है लोगों की, लोग क्या सोचते हैं, और आपकी जो आयु है मतलब आप लगभग 80 साल के होने वाले हैं, तो वो बहुत कीमत है। मतलब आपने बहुत अनुभव गेन किए हैं। आप कुछ ऐसी मतलब की सीख बताएंगे क्या जो लोगों को फॉलो करना चाहिए, इससे उनकी आत्मा को, उनके मन को शांति मिलेगी? कुछ ऐसा आप संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या, आदमी को मतलब हमेशा अपने मतलब धर्म को मानना चाहिए, आदमी को अपने मतलब जो है प्रेम करना चाहिए, आदमी को मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत नहीं करो, हर आदमी से मतलब जो है प्रेम करो। हाँ, और आपने ये किया है इसके लिए आपके लिए धन्यवाद है, और बस हमको बहुत खुशी है, और आप जो है आगे आओ 2-3 साल में, तो बस फिर आंसू कैसे आना आना वाले शादी करके उसके लिए तो अभी कम से कम 10 साल है। 10 साल नहीं, 4-5 नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम एक फोटो क्लिक करते हैं स्क्रीनशॉट।
और कभी अपन की इस टाइप की बातें हो, आप प्लीज ऐसे किस्से हमको बताते रहिए। आपकी बहुत कुछ सीखने मिलता है जब हम बातें करते हैं ऐसे अनुभवी लोगों से। चलिए हम आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं और नमस्कार करते हैं।